नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू खनकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कुछ एक इरादे से प्रस्तुत हुआ हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है कि अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि अपने देश में इकोनॉमी के बारे में बात होती है और बताया जाता है कि इतनी ट्रिलियंस 3 ट्रिलियंस है और 5 ट्रिलियंस होगा, 10 ट्रिलियंस होगा। फिर अपना देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने जा रहा है। हम लोग बहुत जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ के आगे जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है। ये सब होते हुए ये जो ट्रिलियंस का जो सारा खेल है ये तो हो रहा है और होगा, पर ये सब होते हुए यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रिलियंस बढ़ रहे हैं तो वो देश की जो संपत्ति बढ़ रही है तो उसका डिवाइडेशन क्या है, तो उसके बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था की अनेक परतें हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं बातें करूँ और उनको शेयर करूँ, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा बहुत समझो जितनी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का जो दायरा है उसमें का मुझे ऐसा लगता है 2 से 3% की मेरे को समझ है, ऐसा मेरे को लगता है। और वो जो 2-3% 100 रुपये में से 2-3% की जितनी मेरी समझ है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब उनकी प्रतिक्रिया आती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये सदर को शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं आज से जो सदर शुरुआत कर रहा हूँ, आज का जो प्रस्तुत लेख जो प्रस्तुत वीडियो जो मैं दे रहा हूँ वो भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका पर कैपिटा इनकम यानी लोगों में उसका व्यय डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में कुछ परतें मैं बताऊँ चाहूँगा। ये अनेक सीरीज में होगा, ये आज नहीं होगा। आज तो बस एक मैं बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद आने वाले सीरीज में उसकी हर एक परतों को ओपन करूँगा। मुझे भी कुछ रिएक्शन आए, मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, कुछ आएगा तो मुझे भी कुछ बात करने में अच्छा लगेगा। तो ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला थोड़ा बहुत मेरे को 2-3% इकोनॉमी समझ में आती है, 100% में से इतना तो आती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर आप आकलन करो। मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि ये विषय बहुत जटिल है और इसमें बहुत से लोगों की बहुत सी अलग राय है और किसी को मेरी राय से सहमत हो नहीं हो तो भी कमेंट जरूर करो, तो मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था ये आज 140 करोड़ लोगों का देश है और हम अभी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है और बहुत जल्द अपन 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। पर हमको ये समझ लेना होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये हमारे देश का जो संविधान है और देश की जो संरचना है वो संघ राज्य है, संघ राज्य की है, वन फुल स्टेट्स की नहीं है। जैसे कि इजराइल है, पाकिस्तान है या रशिया है, ये फुल वन स्टेट की अपनी कॉन्सेप्ट नहीं है, अपनी संघ राज्य की भूमिका है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें भी संघ राज्य की भूमिका है, अपना भारत देश है इसमें भी संघ राज्य की भूमिका है। संघ राज्य की संरचनाएं उस प्रकार से राज्य केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जब परतें आती है और जब हम इकोनॉमी की बात करते तो हम लोग बात करने जाते हैं, फिर अभी हम जैसे थोड़े दिनों में जर्मनी को पीछे ढकेलने वाले हैं। तो जर्मनी एक वन स्टेट नेशन है। अब हम अपने को ये बात समझनी होगी, वन स्टेट नेशन है, एक एक भाषा है, एक धर्म है, एक ही तरह की ज्योग्राफी है, बिल्कुल सेम ज्योग्राफी है और एक ही विचारधारा के लोग हैं। पर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे संघ राज्य है, पहले एक भाषा है और एक ही ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ज्योग्राफी है, पर वहाँ पे संघ राज्य है। तो संघ राज्यों की जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है तो वहाँ का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वो है $60,000 प्रति व्यक्ति, अल्बामा या ऐसा कोई है। और वाशिंगटन डीसी जो है उसका पर कैपिटा इनकम
$98,000 इतना है। तो देखने जाएंगे सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, इसमें का जो दरमिया है या डिस्टेंस है वो मात्र 30% का है। तो वहाँ से निकल के हम अपने देश की तरफ आते हैं। माना कि अपने देश में वो सारा सब कुछ नहीं चलेगा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का सबसे बताने में मेरा कोई व्यक्तिगत किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल ऐसा हेतु नहीं है। तो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम हमारे पाटलिपुत्र बिहार की है। तो वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो 54,000 है। वहाँ पे सबसे हाईएस्ट केरला और कर्नाटका का है। केरला का अराउंड 2,52,000 पर कैपिटा इनकम है। कर्नाटका का 2,30,000 है और महाराष्ट्र का समथिंग 2,40,000 है। पर अगर हम मुंबई का सिर्फ पकड़े तो देश में सबसे ज़्यादा मुंबई और दिल्ली एनसीआर का है पर कैपिटा इनकम। पर हम देखने जाए तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का डिफरेंस है। पाटलिपुत्र बिहार के पर कैपिटा 54,000 कहाँ पे और ये कहाँ पे 2.5 लाख रुपए। तो इतना बड़ा जो अंतर है, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो विषय है, ये सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश की ये है। और ऊपर से अपने देश का जो इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है उसमें का ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की नीयत बहुत क्लियर होती है कि जो गरीब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो अन्य स्टेट्स है उनकी फिर रिक्वायरमेंट्स जो होती है टैक्स रेशियो की, वो कई टाइम नहीं फॉलो हो पाती है। पर उद्देश्य जो रहता है कि वो उस स्टेट्स को ऊपर लाया जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो हमने देखा कि कहाँ पे बिहार का 54,000 और कहाँ पे कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र का 2.5 लाख का एवरेज पर कैपिटा इनकम। तो ये जो तनाव है, तो इसकी वजह से हमारा देश की जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हो रहा है। और कहीं एक 5 या 10% की जो पॉपुलेशन है उसके पास सारा धन का इंक्लूजन हो रहा है। तो मैं कभी मेरे बड़े भाई साहब हैं उनके पास जाता भी हूँ। तो उनके पास मैंने एक बुक पढ़ी थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय के बारे में उनकी जो संकल्पना थी, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई है कि जब तक कि समाज का पिछड़ा जब तक ऊपर नहीं आता है तो हम उसको विकास की परिभाषा, हमारे समाज विकसित हुआ है इसकी परिभाषा को वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं करता है या उसकी संरचना को वो पूर्ण विराम नहीं देता है। तो वो अंत्योदय की योजना थी। तो नितिन गडकरी जी ने उसको लाया था पॉलिसी में, अपनी नीति आयोग के इसमें, और अभी वो चल रहा है। पर उसकी कई अलग परतें हैं, उसके और कई हैं। पर आज ऐसा लग रहा है कि देश की जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है वो ट्रिलियंस में तो बढ़ रही है, पर क्या हमारे पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की जो संकल्पना थी, क्या इस पे वो बिल्कुल वही सोच के थ्रू जा रही है क्या, या और कुछ हो रहा है क्या? इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना है। आने वाले दिनों में मैं उस पर बात करूँगा। फिलहाल तो आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे क्या बताना है, ये विषय को मैं आपको सामने रखा है। आप आपकी कुछ जानकारी होगी तो मुझे बताइए। अगले जो एपिसोड आएगा उसमें मैं धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को एक एक परतें निकालने को स्टार्ट करूँगा, और उसमें से क्या किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, या कैसा होना चाहिए, ऐसा मुझे कितना लगता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। जितनी मेरी समझ है उतना ही कर पाऊँगा। फिर आपको सही लगे क्या लगे तो उस पर आप कमेंट दीजिए। ओके, तो आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और ये फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और बहुत ही जल्द आपके सामने अगले एपिसोड को इसकी आगे की संकल्पना और आगे के विस्तृत विचार लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।